उदासी क्यों है जाने यूं हर कदम पे गर्दिशें हैं। अगर भागे तो दुख जागे, आप इशारे जैसे रो रही हूँ। बेसदा यूं हुई धड़कनें भी टूटे पत्तों की जैसे खामोशी, जिसको मैंने बांधा था कदमों से, न जाने वो रास्ता क्यों मंजिल को छू ना सका। करम कर ए खुदा के दिल है रो रहा, तो होठों पर मेरे जमी है बर्फ की तरह दुआ। करम कर ए खुदा के दिल है रो रहा, तो होठों पर मेरे जमी है बर्फ की तरह दुआ। अस्सलामुअलैकुम माँ जी। कौन हो तुम और मेरे घर के अंदर कैसे आ गए हो? माँ जी, मेरी और आपकी पहली मुलाकात है दरअसल। आहिस्ता आहिस्ता जान पहचान भी हो जाएगी। वैसे मुझे राजा कहते हैं। ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं, सबने देख लिया है। दुनिया की औरतें बेवा होती हैं मगर इज्जत से जिंदगी गुजारती हैं। अब हम तुम माँ बेटी को इस गांव में नहीं रहने देंगे। निकलो इस गांव से, निकलो इस गांव से तुम लोग। सीमा, तुम ऐसा करो कि एनेक्सी को साफ करवा दो। अब रेहाना और नूरी यहीं रहेंगे। नूरी बड़ी होनहार बच्ची है, उसका फ्यूचर दाव पे लग जाएगा और सारी मेहनत अखारत जाएगी। अरे सोच क्या रही हो? रेहाना का हम पर हक बनता है। उसने हमारी बड़ी खिदमत की है, उसकी वजह से देखो हमारी बुटीक ब्रांडेड हो गई है। नहीं, मैं कुछ और सोच रही थी। क्या? अगर उस बदमाश ने हमारा घर देख लिया तो क्या होगा? मैं मरा नहीं हूं, मैं जिंदा हूं, देख लूंगा उसे मैं। तुम अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो। और हाँ, ये बात बच्चों को नहीं पता होनी चाहिए। तुम लोग ऐसे हो जाए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बेटा, हो गई तुम्हारी प्रैक्टिस? कहाँ अम्मा, आज छुट्टी थी। तारू को शायद जिम जाना था और मैं गई तो सीमी ने बताया कि भाई लेट आएंगे। घर चले अम्मा? घर? हाँ, कि घर नहीं जाना? नहीं बेटा, अब हम यहीं रहेंगे। मैं कल जाकर कुछ सामान ले आऊंगी। ये क्या कह रही हो अम्मा? हम यहाँ क्यों रहेंगे? और सीमा आंटी क्या कहेंगी? बेटा, उनके कहने पर ही मैं यहाँ रह रही हूँ। उनकी मर्जी के बगैर तो हम यहाँ नहीं रह सकते ना। और वो ये क्यों कह रही है? बेटा, मोहल्ले वालों ने जीना दोभर कर दिया। किसी दिन सामान उठा के घर से बाहर फेंक देंगे। अम्मा, हमने किया क्या है? कुछ नहीं किया। जो कुछ नहीं करते ना, उनके साथ यही होता है। जब हमने कुछ किया नहीं तो हम डरे क्यों मोहल्ले वालों से? और फिर जाकर कहीं से बंदूक लाओ और सबको गोली मार दो। यार अम्मा, नाराज क्यों होती हो? मैं तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि अगर हमने ये घर छोड़ दी तो मोहल्ले वाले हमें गलत समझ के खुद को सही समझेंगे। बेटा, अगर तुम्हारा बाप जिंदा होता तो और बात थी। अब दुनिया का गलत भी ठीक है। कल मैं यहाँ रुकी थी तो क्या कोई ऐसी खास बात हुई है जो तूने एकदम ही घर छोड़ने का फैसला कर लिया? नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अम्मा, टेंशन क्यों लेती हो इतनी? इधर आओ। कर लेंगे ना हम। चुप कर जा। टेंशन ना लिया कर। अच्छा बताओ, खाना खाया?
जावेद, आपसे एक ज़रूरी बात करनी है, प्रोवाइडेड कि आप अपना टेम्परामेंट कंट्रोल में रखें। तो तुम क्या मेरे टेम्परामेंट के आजमाइश के मूड में हो? नहीं, अब ऐसी बात भी नहीं है। वो मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि आप रेहाना के सामने ना उसकी खिदमत का इतराफ़ मत करते रहा करें हर वक्त। वो समझेगी हम उसे उसका हक नहीं दे रहे, ज्यादती कर रहे हैं उसके साथ। ये उसका हक है। हाँ, तो हम दे रहे हैं ना उसका हक, बहुत अच्छा पे कर रहे हैं उसको, कोई फ्री में तो काम नहीं करवाते। देखो, हम उसे हजारों में देते हैं, लाखों में कमाते हैं, और इन्हीं वर्कर्स की वजह से हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ है जो उनके पास नहीं है। अगर हम उनकी खिदमत का एतराफ कर रहे हैं तो हम उनकी मेहनत का सिला दे रहे हैं उन्हें। जावेद, इस तरह एम्प्लॉइज बहुत डिमांडिंग हो जाते हैं। देखो, मैंने दुनिया देखी है, तुम इसकी 10 साल तनख्वाह नहीं बढ़ाओगे ना तो ये कुछ भी नहीं कहेगी। इसमें बहुत सब्र है जो अक्सर औरतों में नहीं है। अच्छा, आप मुझ पर टॉन्टिंग कर रहे हैं? इंसान अपने बारे में सबसे बेहतर जानता है। चलिए, मैंने आपकी बात का बुरा नहीं मनाया। थैंक यू। और सुनिए, उस बदमाश लड़के से दूर रहिए, कोई जरूरत नहीं है उसके चक्कर में पड़ने की। हो सकता है वो क्रिमिनल हो, लेने के देने पड़ जाए, बस स्टे अवे फ्रॉम हिम। देखो, ये मेरा इंसानी और इखलाकी फर्ज है, तुम इस मामलात में मत दखल अंदाजी करो, दैट्स ऑल। अच्छा हुआ तो हमारी बात समझ आ गई। शुक्र है बस्ती पाक हो गई। ऐसी औरतों की बस्ती तो अलग होनी चाहिए। या अल्लाह, इन शरीफों पर आसमान टूट पड़े। मोहम्मद हुसैन की बेवा बीवी और यतीम बच्ची पर जो तुम लोग जुल्म कर रहे हो ना, इसका हिसाब तुम लोगों से खुदा जरूर लेगा। जो तुम आज बो रहे हो, देखना, जो तुम्हारी औलादें जरूर काटेंगी। शायद फिल्मों में काम करने लग गई है, रीमा बनने जा रही है। लो भाई, लेने आ गया, शायद इसी का इंतजार कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। माँ जी कह रहे शायद बेटी का कुछ लगता है। शादी मादी भी करेगी या दोस्ती चलती रहेगी? कल सुबह भी आया था, आज सुबह सवेरे फिर आ गया सलाम करने। बड़ा फर्माबरदार है जी। अम्मा, ये क्या कह रहे हैं? ये यहाँ कल आया था?
शय को पसंद करते हैं, उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है, तो कर दी मैंने अपनी कीमत अदा। तेरा और मेरा सौदा आज पक्का पक्का। तुम सिग्नल तोड़ते हैं, हमें कोई नहीं रोकता। हम टैक्स नहीं देते, किसी के बाप में इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझसे टैक्स मांगे। ये मामूली सी छोटी सी लड़की ने थप्पड़ मारा राजा को, चिकना चूर कर दूंगा मैं उसे। कभी सुबह जले कभी सुबह जले अम्मा, मैं ना कहती थी कि नूरी बिल्कुल सच्ची है। उसने ना सबके सामने उस लड़के को थप्पड़ लगा दिया, जलील कर दिया उसे सबके सामने। ये तो बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि आखिर ये चक्कर क्या है। परसों रात को वो लड़का बैठा रेहाना के साथ बातें कर रहा था, रेहाना ने उस वक्त उसे थप्पड़ क्यों नहीं दे मारा? अम्मा, तुझे किसने बताया कि वो खाला रेहाना से बातें कर रहा था? लो, पलवशा के मर्द ने खुद अपनी आंखों से देखा है, और उसके साथ वो हकीम जी का बेटा भी था, गुलाब जान उसका मर्द भी था, और क्या नाम है उसका वो हाँ बशीर पंसारी, वो भी साथ ही था। सबने देखा अपनी आंखों से। रेहाना खाला में इतनी हिम्मत नहीं है ना। अगर मेरी टांग ठीक होती ना तो मैं भी नूरी जैसी बनती, किसी से ना डरती मैं। अल्लाह बख्शे, उसका बाप भी उसे मर्दों वाले खेल सिखा गया। उसी का नतीजा किस तरह से लड़के को अपने पीछे लगा लिया इस लड़की ने। अम्मा, लड़के तो होते ही ऐसे हैं, और आपने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया, फिर भी नूरी को बुरा कह रही हैं। चल चुप कर, गज भर लंबी जुबान हो गई है तेरी, हर वक्त नूरी नूरी नूरी। चल जा, जाकर बर्तन धो जा। नूरी ये और नूरी वो, सारा कसूर लड़के का है। वो तो जैसे दूध की धुली है ना। अम्मा, तूने क्यों नहीं बताया मुझे कि वो यहाँ आया था? मैं तुम्हें बता देती तो तू क्या कर लेती। इसी वजह से आज हम इस घर में हैं। अम्मा, फिर भी बताना तो चाहिए था ना। बेटा, अब तो अपनी खैर बना। गुंडे बदमाशों के मुंह लगना कौन सी अकलमंदी होती है। धमकी देकर गया है मुझे, मेरी तो रातों की नींदें उड़ गई हैं। अम्मा, वो सबके सामने हमें बेइज्जत कर रहा था। अम्मा, डंडा होता ना मेरे हाथ में तो मार मार के उसका सर फाड़ देती। शुक्र है कि फौरन चला गया वहां से। एक चुप 100 लोगों को हराती है। अम्मा, हमारी चुप ही ना ऐसे लोगों का हौसला बढ़ाती है। तू बेफिक्र रह। जिन लड़कियों को अपनी इज्जत जान से ज्यादा प्यारी होती है ना, उस पे किसी का काबू नहीं होता। लड़कियों की बुज़दिली तो ऐसे गीदड़ को शेर बनाती है। बेटा, तू लड़की जात। अम्मा, बस कर दो। लड़की जात लड़की जात लड़की जात ही होगी, पता नहीं क्या हो गई। अम्मा, लड़की को अपनी इज्जत की हिफाजत करने का शौर होना चाहिए, नहीं तो वो 4 दीवारी के अंदर भी महफूज नहीं होती। तुम्हारी समझ में ये बात क्यों नहीं आती? तुम मोहम्मद हुसैन नहीं हो, उसकी बेटी हो। यही बताना चाहती हूँ सबको कि मैं मोहम्मद हुसैन की बेटी हूँ। तू अकेली दुनिया से लड़ सकती है? लड़ते लड़ते मर तो सकती हूँ ना। मरने के बाद तो पता चलेगा सबको कि कौन सही और कौन गलत था। अम्मा तो भूल गई, अम्मा क्या कहा करते थे कि जिंदगी हारने से पहले हौसला नहीं हारना चाहिए। लेकिन ये हौसला हमें क्या देगा बेटा? इज्जत, समझी तुम? चला, सामान बिखरा पड़ा है, उसको समेटते हैं। चला चला मेरे साथ चल।
हम सिग्नल तोड़ते हैं, हमें कोई नहीं रोकता। हम टैक्स नहीं देते, किसी के बाप में इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझसे टैक्स मांगे। ये मामूली सी छोटी सी लड़की ने थप्पड़ मारा राजा को, सिकना चूर कर दूंगा मैं उसे। तुम तो बिल्कुल ही जीरो हो। यहाँ सुबह से थोड़ा सर में दर्द हो रहा था, इसलिए आज प्रॉब्लम कर रहा है थोड़ा। सर में दर्द था तो इस दर्द को पालने की क्या जरूरत है? एक डिस्प्रिन ले लो, फिर शुरू करते हैं। खामखा में इतना टाइम वेस्ट कर दिया। नहीं नहीं, हम ओके, आई एम सॉरी, अब शिकायत का मौका नहीं दूंगी। ये ओके? यस। Right then. And here we. You ready? Okay then. And ready, na? Go! Come on, go. Come on, go. Come on. That's it. मेरे हिसाब से तुम्हारा स्प्रिंटर बनना बहुत मुश्किल है। To be a sprinter, you need talent and speed together. तुम्हारे में दोनों की बहुत कमी है। जितना भगाया ना मुझे आज, तो किसी घोड़े को भगाया होता ना तो उसकी हॉर्स पावर खत्म हो जाती। I know, आप मजाक कर रहे थे। अक्सर नाकाम लोग अपनी नाकामी छुपाने के लिए इसी तरह की बातों का सहारा लेते हैं। For your kindest information, I was not joking. Because you're too slow. वो कसम है, आप मजाक कर रहे थे। All right, great then. आप अपने लिए किसी और कोच का इंतजाम कर लीजिए। ओके, कोई मसला नहीं है। मैं अब्बासी अंकल को बोलती हूँ कि मेरे लिए किसी और कोच का इंतजाम कर दें। जरूर, आप जरूर अपने अब्बासी अंकल को बोल दीजिएगा। I can't believe मैंने आपके साथ इतना वक्त ज़ाया किया। And yeah, one more thing. जब चैंपियनशिप से हार के आना पड़ेगा तो शर्मिंदगी से मुंह किसी को दिखा नहीं पाएंगे। Try to cover it. Good luck. आज फिर इरशाद अली का फोन आया था। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। अपने बेटे के लिए बात कर रहा था। क्या? उसका बेटा तो गूंगा बहरा है। वो तो अपनी बेटी के बारे में सोचा है तूने? एक टांग से लंगड़ा के चलती है, पोलियो के नाम ने डस लिया उसे। कभी सुबह जले, कभी सुबह जले,
चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ। मैं तारिक से बात करता हूँ। अंकल आप उनसे कोई बात नहीं करेंगे, बस जल्द से जल्द मेरे लिए कोई अच्छे कोच का इंतजाम कर दे, बहुत कम दिन रह गए। तुम फिक्र मत करो, अब मैं बेसोचे समझे तुम्हें किसी के हवाले नहीं करूंगा। देखो तारिक की कोचिंग करेगा, मैं उसे समझा दूंगा। मुझे कहते हैं कि तुम में अच्छी स्प्रिंटर बनने के गट्स ही नहीं है। ये तारिक ने कहा है? बहुत अफसोस की बात है, उससे बात करनी पड़ेगी। मुझे उससे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे भी नहीं थी। वो तो स्कूल के जमाने से बेहतरीन एथलीट रहा है, अब नंबर 1 की पोजीशन पर रहा है, तो मैंने सोचा कि वो तुम्हारे लिए बेहतरीन कोच साबित होगा। बहरहाल तुम रिलैक्स करो, मैं उससे बात करूंगा। कीरत, हाय, बहुत अच्छे जा रहे हो बेटा। क्या बात है यार, आपका मूड बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे चेहरे पर कुछ लगा हुआ है डैड? चेहरे पे तो कुछ नहीं लिखा, लेकिन हाथ को साफ रखो। देखो बेटा, अगर कहीं ज्यादती होती है ना, तो उसकी जिम्मेदारी हम पर नहीं होती, लेकिन जानबूझकर अगर ज्यादती हो तो वो हमेशा का गिल्ट बन जाता है। डैड, दुनिया का हर कोच पनिशमेंट देता है, ऐसा क्या कर दिया मैंने? देखो वो बहुत हर्ट हुई है, रो रही थी, तुमने जरूर उससे कुछ कहा है। देखो बेटा, वो जब बहुत छोटी थी तब मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसे फुली सपोर्ट करूंगा उसके स्प्रिंटर बनने में। हाँ, मैं कभी वादा नहीं करता, लेकिन जब वादा करता हूँ और सामने वाले की उम्मीद बन जाती है, और जब वो उम्मीद टूटती है तो बड़े बड़े नुकसान होते हैं जिसका कोई कॉम्पेंसेशन नहीं होता बेटा। डैड, आपके वादे से वाकिफ हूं मैं, और आपने नूरी से वादा किया था, मैं आपसे वादा करता हूं कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये चैंपियनशिप नूरी ही जीतेगी। गुड, आई लाइक इट। खुश रहो। डोंट वरी डैड, मैं चलो। पूरे रास्ते इतनी परेशानी उठानी पड़ी है, बड़ी मुश्किल से तो यहाँ तक पहुँचा हूँ। बीच में वो गाड़ी का इंजन भी खराब हो गया, उसके लिए एक अलग मुसीबत उठानी पड़ी। वहाँ मिलते कहाँ है? 4 पैसे लगा के इंजन को बनवा लो ना, गुलाम हुसैन कई दफा कह चुके। इस ख्वारी से तो बच जाओगे ना। अच्छा, खाना लेकर आऊं? तूने रोटी खा ली? हाँ मैंने तो खा ली, जरी के साथ ही खा लिया था। जरी सो रही? हाँ सो गई। आज फिर इरशाद अली का फोन आया था। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। तू भी अजीब औरत, अपने बेटे के लिए बात कर रहा था। क्या? गुलाम हुसैन कुछ होश कर, उसका बेटा तो गूंगा बहरा है। वो तो अपनी बेटी के बारे में सोचा है तूने? एक टांग से लंगड़ा के चलती है, पोलियो के नाक ने डस लिया उसे। मेरी शादी गूंगे बहरे से होगी? नहीं, कभी नहीं। बात करती। जा रोटी लेके आ। करम कर ए खुदा के दिल है रो रहा, तो होंठों पर मेरे जमी है
बर्फ की तरह दुआ करम कर ऐ खुदा के दिल है रो रहा तो होंठों पर मेरे जमी है बर्फ की तरह दुआ। कभी सुबह जले कभी सुबह जले कभी सुबह जले कभी शाम जले कभी सुबह शाम के बाद जले कहीं राख ना होके उड़ जाए हम अपनी आग के साथ चले
चलो